शहाबुद्दीन साहब जब थे यहां तो जिन लोगों को राजनीति का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कहीं ना कहीं से उनके नाम पर चर्चा कर देने से उसका एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिल जाता था। एक तरफ चर्चा भारतीय जनता पार्टी में बैठे ओम प्रकाश जी अगर वकालत कर रहे हैं और दूसरे तरफ हैना साहब के थी पे, तो ये चीज पॉलिटिकली स्टंट। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान जी। आइए इनसे जानते हैं जो सिवान में लगातार अपराध बढ़ रहा है, इन पे इनका क्या राय है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल। चलिए, धन्यवाद तमाम आपके फॉलोअर्स, टॉक एनालिसिस के जितने भी फॉलोअर्स हैं, और हमारी आवाज उन मालिकों तक आपके माध्यम से जहां तक जाए, सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, सबका आदाब, सबका आभार। सर, लगातार सिवान में अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? सिवान में विशेष है, लेकिन अब पक्ष और विपक्ष की मामला अगर नहीं आप चर्चा करें तो एज आवाम की तरह अगर हम कहेंगे तो पूरे बिहार में ग्राफ बढ़ा हुआ है। केवल सिवान तक सीमित नहीं है, पूरे बिहार में। सिवान में कुछ ज्यादा है। अब सिवान में ज्यादा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो स्वाभाविक ही, जो सत्ता में लोग बैठे उन पे सवाल उठेगा। भाई, जो सत्ता में लोग रहते हैं, सवाल तो उन्हीं पे खड़ा होगा, कोई सवाल उन्हीं से पूछेगा। शासन में जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से आवाम सवाल पूछेंगे, और बिहार के भी लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतना ग्राफ क्यों बढ़ा, क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या महागठबंधन का प्रभाव तो नहीं है। एक समय था जब सिवान में कोई भी अपराध होता था तो शहाबुद्दीन साहब का नाम आता था, अब वो नहीं रहे हैं, तो ये स्वाभाविक सवाल है कि अब ये कौन करा रहा है? देखिए, वो दुकान चलाने वाले कुछ लोग हैं, समझिएगा हमारी बात को, जिसका अपना कोई अपना स्ट्रेटजी नहीं है, जिसका अपना वजूद नहीं है, जिसका अपना साख नहीं है, तो आदमी आखिर राजनीति किस स्टैंड पे करेगा। हम अगर हमको राजनीति करना है और मेरा कोई स्टैंड, कोई वजूद नहीं हो, हमको मुखिया ही लड़ना है, तो मान लीजिए गैस अगर हम मुखिया नहीं रहते तो सामने वाला जो मुखिया होगा तो अनाप शनाप तो उसी पर राजनीति करेंगे ना। या आज हम मुखिया हैं तो हमारे सामने वाला अगर कोई राजनीति मेरे पंचायत का करेगा तो किस पर करेगा? हम ही पे करेगा। नेचर है कि हम पर सवाल करेगा, हम पर आला अनाप शनाप लांछन लगाएगा। तो आदरणीय दिवंगत शहाबुद्दीन साहब जब थे यहां तो जिन लोगों को राजनीति का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कहीं ना कहीं से उनके नाम पर चर्चा कर देने से उसका एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिल जाता था, चर्चा में आ जाता था। यही था उस समय का। अब क्या है जड़ा हालत, अब बता दीजिए। जब उस समय वह थे तो आप लोगों को लग रहा था क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ, अब क्या स्थिति है? अब तो उससे डबल ग्राफ बढ़ा हुआ है। उनके शासन में हमको जो जहां तक जानकारी है, एक किसी जनप्रतिनिधि बहुत कहीं गोली नहीं चलता था। आए दिन देख लीजिए, यहां तो जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है। आए दिन मुखिया साथियों का हत्या, प्रमुख पे गोली चल जाना, जिला परिषद पे गोली चल जाना। आवाम का क्या होगा? जनता का जो रक्षा करने वाला व्यक्ति है वही जब मारा जा रहा है, और यहीं तक नहीं, अब देखे ना, पुलिस प्रशासन पे भी गोली चल रहा है। आए दिन कहीं दरोगा का हत्या, कहीं सिपाही का हत्या। तो फिर ये सवाल जो अब कर रहे थे उसे अब जवाब देना कि आखिर अब क्या हो रहा है। उस समय साहब के नाम को लेकर के जो प्रोपगंडा पूरा सोसाइटी में फैलाया गया था, जबकि साहब का जब चर्चा कर दिए तो हमारे साथी लोग कहेंगे कि साहब को वकालत करते रहते। साहब जब थे, शहाबुद्दीन साहब थे, स्टैंड पे रहते थे। उनका एक अपना स्टैंड था। कभी किसी के साथ हो, कोई धर्म, कोई समाज हो, किसी जाति, कोई मजहब से व्यक्ति हो, अगर उसके लिए वह खड़ा हो जाते थे तो हद तक गुजर भी जाना पड़े, वो आदमी पीछे नहीं हटते थे। यही था। कभी साहब अपने परिवार के लिए कोई सवाल करे तो जरा पूछ लीजिए, कभी साहब अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बेटा का कभी चर्चा किए थे क्या? कभी किए हो तो बता दीजिए। जब तक वो थे, हर वक्त सिवान के आवाम के, बिहार की आवाम के बारे में, सिवान के लोगों पे अगर कहीं जुल्म अत्याचार या कहीं कोई दुहन शोषण कुछ होता था तो व्यक्ति मजबूती से खड़ा रहते थे। ये भी बात है कि जिस तरह ओम प्रकाश यादव आजकल शहाबुद्दीन साहब के हितैषी बने हुए हैं, उनके परिवार के और हिना साहब के हितैषी बने हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बड़कपन है। वो तो बड़े आदर के साथ आदरणीय पूर्व सांसद महोदय अगर सिंपैथी जता रहे तो उनका बड़कपन है। लेकिन दोनों दो धोर का लड़ाई है, दो छोर का लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में बैठे ओम प्रकाश जी अगर वकालत कर रहे हैं और दूसरे तरफ हैना साहब के थी पे, तो ये चीज पॉलिटिकली स्टंट है। सीधा सीधा राजनीतिक एक परिचर्चा है कि कहने से सहानुभूति उनके लोगों को आएगा। चूंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हैना साहब ने कहा कि अभी न्यूट्रल है, तो उनके लोग चूंकि बड़ी वायस्ड है, नाराज हैं,
साहब के चाहने वाले लोग बहुत काफी उनमें नाराजगी है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो बिहेव या जो सम्मान नहीं देना या जो दरकिनार करके उनको इग्नोर करके चलना, तो इसके प्रति जितने साहब के बिहार के फॉलोअर्स चाहने वाले लोग हैं, काफी उनमें नाराजगी है कि भाई जब ताकत और शक्ति हम देते हैं आपके साथ और हमारे नेता का बहिष्कार करिएगा, दरकिनार करिएगा, तो स्वाभाविक है कि उनके लोग नाराजगी, जो नाराजगी दिख रहा है, तो ओम प्रकाश यादव जी हो सकता है उस नाराजगी को अपने तरफ भुनाने के लिए अपना बयान दे रहे हैं। तो ये बड़कपन है उनका, अपना दे रहे हैं। वो तो आने वाले समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि लोग कहां जाएंगे, कैसे करेंगे। इन लोगों की नाराजगी हो सकता है ओम प्रकाश जी के साथ सहानुभूति के रूप में बने, हो सकता है, ये समय की बात है। लेकिन अब नेता का क्या आता है, नेता का, जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे नेता का बयान जब आएगा, हमारे नेता का जब निर्णय आएगा, तो कोई लाख कितना हूं बयान दे दे, वो अजय चौहान लाख चिल्ला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब के चाहने वाले लोग, साहब के रक्षक के सारथी के रूप में हेना साहब अभी हैं। हेना साहब का जो निर्णय आएगा, उनके लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहेंगे, उनके साथ चलेंगे। अब मेरे बयान दे देने से, बड़े आदर के साथ ओम प्रकाश जी के बयान दे देने से कहीं कुछ बहुत परिवर्तन होने वाला नहीं लगता है, जैसा हमको जो प्रतीत हो रहा है कि कहीं उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। जिस तरह से ओम प्रकाश यादव का विधानसभा चुनाव के बाद ग्राफ गिरा है, कहीं वो अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए हिना साहब का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, उनके नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। राजनीतिक बात करेंगे तो मान लिया जाए, ग्राफ गिरा हुआ अगर है तो ओम प्रकाश जी अगर वैसा बड़े आदर के साथ माननीय पूर्व सांसद महोदय का अगर ऐसा बयान आ रहा है, तो हो सकता है कि उनके चाहने वाले लोगों में अपना ग्राफ बढ़ा रहे हो सकता है, इससे कोई इनकार तो नहीं किया जा सकता है। नेचर है ये कि जब किसी के प्रति आप पॉजिटिविटी जाकर के सॉफ्ट कॉर्नर पे आप गोल करने का प्रयास करेंगे, तो सोसाइटी तो कहेगा कि सहानुभूति दिख रहा है, उन लोगों में पकड़ बनाने के लिए, उन लोगों में अपना ग्राफ को बढ़ाने के लिए हो सकता है, इसे दरकिनार तो नहीं किया जा सकता। ये जो आपका सवाल है जेन्युइन सवाल है, ऐसा हो भी सकता है। कहीं ये भी तो एक स्ट्रेटेजी नहीं हो ओम प्रकाश की, अगर हिना साहब को मैंने 3 बार हरा दिया है और इस बार भी मैं हरा दूंगा अगर हमें भाजपा टिकट दे देगी तो। देखिए, हराने और जिताने में दोनों चीज को समझने की जरूरत है। हम लोग एक वकालत किए थे, हमको लगता है आज से 10 दिन पहले, आप जैसे साथी के माध्यम से हमने वकालत किया था कि सिंबल हटा दीजिए। हैना साहब का हारना जीतना बहुत कोई मायने इस बात से नहीं है कि किसी ने हरा दिया, किसी ने जिता दिया। आज भी हैना साहब के चाहने वाले लोग, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप किसी एक पॉलिटिकल पर्सन का नाम बता दीजिए। हम लोग साधारण एक मुखिया हैं, आज 20 वर्ष से हम इस पद पे काबिज हैं, लोगों के मोहब्बत के बदौलत। कल जैसे यह पद हटेगा, हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि जो लोगों का मोहब्बत आज मेरे साथ है, उसमें एक लोग भी मेरे पीछे खड़ा नहीं दिखेगा। 20 साल रहने के बाद भी मेरा यह कहना है कि आप किसी एक पॉलिटिकल का सामने ला करके चर्चा जरा करवा दीजिए। 20 साल से वह परिवार पद से अलग रहा। साहब जब जेल चले गए, जेल जाने के बाद से अमूमन राजनीतिक पद तो उस परिवार से अलग ही रहा है। साहब चले भी गए और 20 साल से जो व्यक्ति, आप केवल अंदाजा लगाइए, अगर गलत कुछ कह रहे हैं तो हमारे आपके माध्यम से ये आवाज मालिकों तक जाएगी और बिहार की आवाम और देश की आवाम और साहब के चाहने वाले लोग या जो लोग सुनेंगे, क्योंकि ये बंद कमरा में तो रहेगा नहीं, अब आपके माध्यम से तमाम आवाम तक ये बात जाना है, तो अगर कुछ गलत होगा तो लोगों का कमेंट निश्चित आएगा, आता भी है, हम लोग देखते भी हैं। हमारे कुछ साथी लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं हमको, जबकि हम जो लॉजिक देते हैं, जो हमारा तर्क है, अपने विवेक के अनुसार, जो मेरे पास विवेक है बाबू, अपने विवेक के अनुसार हमने हर वक्त प्रयास किया है, आवाम के बीच में सत्यता सामने लाने का हमने प्रयास किया। अब उससे किसी साथी को कष्ट लगता होगा, वो कुछ गाली देता है, अनाप शनाप बोलता है, तो उन भाई को भी अभिनंदन और प्रणाम है मेरे तरफ से कि ठीक है, वो आपका तर्क है, आपकी मर्जी है। हम भी अगर अपनी बात को रख रहे हैं तो अपनी स्वतंत्रता से रख रहे हैं। तो अगर किसी साथी का कमेंट कुछ अनाप शनाप पाता है तो कोई परेशानी हमको नहीं है, लेकिन हम मुद्दा पे आ जाना चाहते हैं। एक किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम बता दीजिए, किसी एक पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम बता दीजिए, सिंबल हटा दिया जाए, वो चाहे माननीय ओम प्रकाश यादव जी हो या और भी किसी पर्सन का। हम नाम पे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने सवाल किया था, इसलिए बड़े आदर के साथ पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी का हमने नाम ले लिया, क्योंकि नाम लेने से भी हो सकता है कि उनके चाहने वाले लोगों में परेशानी हो, उनको लगे कि भाई ये उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ना कहीं हमला का मामला है और ना किसी व्यक्तिगत पे कोई कटाक्ष का मामला है। लेकिन किसी भी एक पॉलिटिकल पर्सन, सारण कमिश्नरी, बिहार पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों का वजूद बिहार वाला नहीं है मेरा, तो हम सारण कमिश्नरी पे चूंकि अमूमन एक मुखिया है
और पॉलिटिकल चीजों में रुचि रहता है, इस नाते हमको कुछ जो जानकारी है, आप एक किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम बता दीजिए 20 साल अलग रहने के बाद भी यह प्यार, यह हुजूम, वह ताकत, उनके चाहने वाले लोगों की अगर संख्या हो तो फिर बता दीजिए। आवाम में जो पकड़ होता है वही नेता होता है, पद रहना नहीं रहना और हैना साहब को हरा देना, जिता देना यह फैक्टर नहीं है, लेकिन बिहार में नेता के रूप में हैना साहब हैं, नेता के रूप में हैना साहब हैं। इस प्रकार हैना साहब हैं कि पूरे बिहार में उनके चाहने वाले लोग हैं। वही नेता है ना जो जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, तो वह परिवार में नेतृत्व करने की क्षमता रही है और है भी। तो नेता तो वही है, हारना जीतना एक सिक्के का दो पहलू है, कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है। बड़े बड़े दिग्गज भी हार गए और एक छोटा सा व्यक्ति भी जीत करके, कोड़ा साहब मुख्यमंत्री बने थे एक ही पे ना, झारखंड में एक पे बने थे ना, तो दैट इज अनदर थिंग, वो अलग बात हो गया। हैना साहब को हराना जिताना, ओम प्रकाश यादव जी हरा दिए, वो वैसा समय था, वैसा माहौल रहा, वैसा व्यवस्था रहा। नहीं तो जो है सो कभी कभी देखते हैं कि टिकट जैसे अभी माननीय सांसद महोदय का जो टिकट फाइनल हुआ था 1 महीना पहले ही ना हुआ था, 1 महीना पहले हुआ था जब वह चुनाव जीत के आई बड़े आदर के साथ कविता सिंह जी। हमको लगता है कि 1 महीना पहले डिक्लेयर हुआ, 1 महीना में चुनाव जीत गई। तो अब इंडिविजुअल उस पर नहीं ना जाया जाएगा, वो तो पार्टी का प्लेटफॉर्म, तो उस प्लेटफॉर्म पर वह जीत गए, या हम कोई जो पर्सन जीतता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर चर्चा करेंगे तो हैना साहब और साहब इतना ताकतवर पूरे बिहार में कोई ऐसा पर्सन हमको नहीं दिखता है। अगर किसी को दिखता है तो आए सामने बैठ करके चर्चा कर ले। इसलिए कह रहे हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पर्सन को अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए, जो 20 साल से अलग रहा हो, बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। अगर यहां से पटना के धरती पे जाना होगा किसी एक पॉलिटिकल पर्सन, किसी लीडर को, अगर 100 गाड़ियों का लोग 100 गाड़ी को अगर संख्या को पूरा करना होगा तो उसका कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा होगा। तेल है, पेट्रोल है, लोगों को बोलना, जोड़ना, कहना, समझाना, व्यवस्था डेवलप करना, ये करना पड़ता है। हमने देखा है, मैं एज मुखिया के रूप में हम लोग भी अपने चुनाव में देखते थे। हम लोग भी अपने चुनाव में जब हम लोगों को रैली निकालना पड़ता था या किसी मूवमेंट को अपने साथी को जोड़ना पड़ता था, तो अपने गांव के ही बच्चों और अपने साथियों को जोड़ने में जानते कितना शक्ति लगता था। अगर 100 मोटरसाइकिल हमको जोड़ना होता है तो हम लोग पेट्रोल का व्यवस्था करते हैं, आग्रह करते हैं, बुलाते हैं, और उसमें भी 100 लोग साथ में जाते हैं तो 20 को बीचे में से भाग जाता है लोग, चलिए मुखिया जी का कोरम पूरा हो गया, भाई अपना कोरम पूरा किया हम चले। लेकिन साहब के जो चाहने वाले लोग हैं, बड़ी मजबूती के साथ हम कहना चाहते हैं, साहब के जो चाहने वाले लोग हैं, यहां से हम लोग जब ढाका निकले थे तो बहुत कोई रणनीति पे मैडम नहीं निकली थी, उनको निकलना था वहां से, जो है सो चीफ गेस्ट के रूप में उनका सूचना आया, वहां निकल गए। जो लोग जानते गए, एक बड़ा कारवां जुटता गया, और उस कारवां में अगर 400 या 300 ही गाड़ी की कल्पना करेंगे तो 300 गाड़ी को यहां से ढाका के साइड में कम से कम 15 लाख रुपया का खर्चा आएगा, और कम से कम 10 दिन प्रैक्टिस करके मेहनत करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तब उतने संख्या बल पूरा करके वह निकलेगा। लेकिन मैडम जब निकली थी, सब लोग, हम तो बार बार कहते हैं, मैडम जब निकली तो लोगों ने अपना तेल अपने गाड़ी में डाला, और ऐसा कोई गाड़ी नहीं था जिसमें 5-7 का संख्या भरा नहीं हो। तो ये तो मोहब्बत है। और यहां से जब हम लोग निकले ढाका के धरती तक, और वापसी 1 बजे रात तक वहीं जलवा, वहीं काफिला, वहीं लोगों का हुजूम, वहीं लोगों का प्यार। इसके बाद जब छपरा मैडम गई थी तो वहीं उससे भी बड़ा यहां हुजूम था। तो आपको ये बताने की जरूरत है, अगर हम बोले तो हल्का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर यह किसी को नहीं दिखता है तो अब क्या किया जाएगा, वो चश्मा बदल दे, देखे ना क्या ताकत है। हम तो कह रहे हैं कि जो उधर ताकत है, किसी एक पॉलिटिकल पर्सन का नाम बता दीजिए। और जब लोगों की संख्या जिस नेता के साथ है, तो बिहार की सियासत में तो जब चाहेगा नया इतिहास तो लिख ही देगा ना।